केजरीवाल को मिली जमानत का कांग्रेस ने किया स्वागत। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का केंद्र सरकार पर आरोप, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही केंद्र, ये कांग्रेस ने कहा। और ऐसे में देश में डर का माहौल है, ये सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत फैसला। और ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग कर रही केंद्र, ऐसे में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का केंद्र सरकार पर आरोप लगे हैं। और ऐसे में इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, केजरीवाल को मिली जमानत का कांग्रेस ने स्वागत किया है और ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट? देखिए, बिल्कुल एक्साइज मामले में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, इसके बाद बयान देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस जमानत का यहाँ पर स्वागत किया है, साथ ही केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिली, अब अरविंद केजरीवाल को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जमानत की पाया है। केंद्र सरकार विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चाबंदी के तौर पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। प्रमोद तिवारी ने ये भी कहा है कि देश में डर का माहौल है, ये सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण ऐसे वक्त जब हम टाइमिंग देख रहे हैं हरियाणा की चुनावी मुकाबले की और स्पीच, ये जमानत यहाँ पर हुई है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इसको लेकर बहस है। लेकिन कांग्रेस ने फौरी तौर पर इस जमानत का जो यहाँ पर बेल मिली है एक्साइज केस में, उसका समर्थन किया है और इसी के साथ केंद्र सरकार के केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर हमला बोला है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने स्वागत किया है जमानत का और ऐसे में अगर बात की जाए तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र पर कई आरोप लगाए हैं और कहा कि देश में डर का माहौल है। ऐसे में ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, लगातार जब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच और छापेमारी और न सिर्फ राहुल गांधी निशाने पर आए थे बल्कि अलग अलग मामलों को लेकर केस चल रहे थे, इस बीच ईडी की कार्रवाई तेज हुई थी। पिछले अगर बात करें लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से हमलावर थी ईडी, तब ये कहा जा रहा था कि राजनीतिक वजह से है और इसको लेकर लगातार कांग्रेस आंदोलन कर रही थी और डर का माहौल है देश में, ये आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे। इस बीच जो पूरा एक्साइज मामला सामने आया, इसमें गिरफ्तारियां हुई आम आदमी पार्टी के नेताओं की, इसको भी कांग्रेस राजनीतिक दुरुपयोग का मामला बताते हुए समर्थन कर रही थी आम आदमी पार्टी के नेताओं का और ये कह रही थी कि कोर्ट में मामला जाता है, अदालत उस पर यहाँ पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर निर्णय लेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। तो अब जब ये पूरा मामला एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इसके बाद बड़े सवाल बीजेपी हमलावर रही, ऐसे टाइमिंग में ये जमानत हुई है जब हरियाणा का चुनावी बिगुल बजा हुआ है और इस बीच हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, गठबंधन पर बात नहीं बनी, इसके राजनीतिक मायने भी ढूंढे जा रही हैं। इस बीच कांग्रेस ने यहाँ पर जो अदालत में जमानत मिली है, जमानत देने की प्रक्रिया है, अदालत फैसला करती है कब देना है कब नहीं देना है, ये उनका विवेकाधिकार क्षेत्र है, कांग्रेस ने ये कहा है। साथ ही कांग्रेस को ने ये भी कहा है कि जो केंद्र सरकार विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चाबंदी के तौर पर केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करती रही है, ऐसे में ये सवाल भी उठाए गए हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया है। जी प्रदीप कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे झारखंड के गठबंधन के मुख्यमंत्री को जमानत और अब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नतेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार का, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय आतंक का वातावरण पैदा कर रही थी। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है काफी विस्तार से है, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला आया है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है
इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं